ऐसे पर मम्मी अब्बा उतार थी मेरे को। हेलो Yes, sir. ओके डन so what is the next one so I'm starting the next point and from here you can understand Sir, slide back करिए. okay सर जब वायलेट लाइट आएगा तो जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो ज्यादा हो जाएगा. violet light हाँ और जब रेड कलर आएगा तो वो डिक्रीज हो जाएगा. डिक्रीज हो जाएगा मतलब वायलेट कलर के लिए सुनो जैसे व्हाइट लाइट पास की ना प्रिज्म से यस सर. तो वायलेट कलर इतना डेविएट होगा देखो इतना ठीक है मतलब लिसन दिस इज द प्रिज्म ना यस दिस सर. वन इज व्हाइट लाइट यहाँ रिफ्रैक्शन होगा यू ऑल नो दैट अब ये इतना डिविएट कर रहा है ये वायलेट है लेकिन वहीं क्या होगा रेड के लिए ये हो जाएगा देखो ये रेड है ओके ओके सर. so actually what will be happen na light is the topic of very debatable topic लाइट जो है ना बहुत डिबेटेबल टॉपिक रहा है ओके लाइट को लेकर के जो डिफरेंट साइंटिस्ट थे ना उनके जो एडवाइजेस थे वो अलग अलग थे ओके उनकी जो वो थी ना राय थी वो अलग अलग थी लिसन क्या हुआ था ना न्यूटन थे न्यूटन यू ऑल नो अबाउट द न्यूटन तो आइजाक न्यूटन जो थे ना आइजाक न्यूटन ने एक थ्योरी दी लाइट को लेकर के कॉर्पुस्कुलर थ्योरी ओके कॉर्पुस्कुलर थ्योरी दी और उस कॉर्पुस्कुलर थ्योरी में न्यूटन ने कहा कि भाई देखो लाइट जो है ना वो बंडल में चलेगी इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल इट विल ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ बंडल एज अ पार्टिकल मतलब लाइट जो चलेगी तो वो किस में चलेगी पार्टिकल में चलेगी और बंडल में चलेगी ऐसे सिंगल लाइट नहीं चलेगी ठीक है अब एट दैट टाइम न्यूटन मतलब बहुत कुछ बहुत बड़ा हो गया न्यूटन वाज अ मतलब वेरी फेमस साइंटिस्ट ओके बिकॉज उनके जो लॉ थे वो एकदम धमाल मचाए हुए थे कुछ भी अगर होता है तो न्यूटन 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 हो रहा था लेकिन वही उन्हीं के पैरेलल में ना एक साइंटिस्ट ये लगभग प्रूफ कर चुका था कि नहीं लाइट जो है ना वो पार्टिकल फॉर्म में होगी तो होगी मेरा ये मानना है ना कि वेव फॉर्म में भी है लाइट विल ट्रेवल इन दिस फॉर्म इट विल बी ऑलवेज इन द वेव फॉर्म लाइट ऐसा नहीं कि केवल पार्टिकल है वो किस फॉर्म में भी है बच्चों वेव वेव फॉर्म में भी है तो अगर आज की लैंग्वेज में बोले तो उस समय न्यूटन का ऑरा 999 प्लस ठीक है वो मतलब कि बहुत बड़ी इनके सामने हाइजेंस टिक ही नहीं पाए उनको डिबेट करने ही नहीं दिया गया हाइजेंस को लेकर के और फाइनली क्या हुआ उनकी हाइजेंस के 90 या 100 साल बाद साइंटिस्टों ने पाया कि अरे यार हाइजीन्स तो एकदम सही थे भाई ये तो गलत हो गया और बाद में ये पता चला कि हाइजीन्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है लाइट के फील्ड में
वो उनके रहते हम लोग जान ही नहीं पाए उन्होंने कितना रिसर्च किया था, उनके पब्लिकेशंस पड़े हुए थे वहां पर। ठीक है, तो इंडिया नहीं ना कि कोई किसी का क्रेडिट कोई ले लेगा, वो वहां पर ऐसा नहीं था। तो बच्चों ये जो लाइट है उनको कहा गया कि आज से जो वेव नेचर दिखाएगा ना, तो उसके फादर रहेंगे, अब वो होंगे हाइजेंस। मतलब अभी भी जो फादर ऑफ वेव ऑप्टिक्स है, उनको किनको कहा जाता है बच्चों? हाइजीन। हाइजेंस को कहा जाता है। तो मैं ये बताना चाहता था कि लाइट एक बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक रही है और अभी भी है। आप जब 11th में जाएंगे तो आपका दिमाग खुल जाएगा जब आप पढ़ेंगे लाइट के बारे में, और आप जब लाइट को सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या बात है। लाइट तो यहां तक थी जिसको हम क्या पढ़ रहे थे, लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव सेंसेशन टू आवर आईज। ओके, तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बच्चों डिस्पर्जन ऑफ लाइट बाय ए ग्लास प्रिज्म। डिस्पर्जन ऑफ लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म। ओके, मतलब हमें डिस्पर्जन देखना है लाइट का, लेकिन किसके द्वारा देखना है बच्चों? ग्लास प्रिज्म के द्वारा। हाँ, अब चूंकि न्यूटन इंटर कर चुके थे तो न्यूटन ने ये बात बोली कि ये जो व्हाइट लाइट है ना भाई, ये व्हाइट लाइट दिख रही है, लेकिन इसके अंदर है कितने कलर बच्चों? 7 कलर। 7 कलर्स हैं, 7 कलर हैं। और उन 7 कलर को हम देखते हैं किस पर? प्रिज्म पर। तो देखिए यहां क्या होता है, आप ऐसे एक प्रिज्म बनाइए और इस प्रिज्म में क्या होता है बच्चों, यहां पर ये जो व्हाइट लाइट जा रही है, यहां पर क्या है बाबू? एक व्हाइट लाइट है। और आपको पता होगा ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है प्रिज्म का, यहां पर बिल्कुल वही रिफ्रैक्शन होगा, लेकिन चूंकि रेड के लिए थोड़ा कम होगा तो ये रेड होगी। अब बाकी की लाइटें जो होंगी रेड होंगी थोड़ा सा। आप जानते होंगे कि यहाँ पर वायलेट होता है, इतना आपको पता होगा। वायलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, ग्रीन है। उसके बाद यहाँ पर है येलो। ऑरेंज भी कम डेविएट होगी जब रेड के ही बगल में है तो ऑरेंज है। ये वायलेट है, इंडिगो है, ये ब्लू है, और ये क्या है बच्चों? ये है ग्रीन। ठीक है, मतलब कि देखो यहां पर क्या हो रहा है कि ये जो व्हाइट लाइट है, ये जो व्हाइट लाइट है जब इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर पड़ रही है तो ये रेयरर टू डेंसर जा रही है, तो रिफ्रैक्शन हो रहा है बच्चों। और इस रिफ्रैक्शन के कारण वो 7 अलग अलग कलर में डिस्पर्ज हो रही हैं। आपको 7 तरह के कलर दिखने को मिलेंगे, 7 तरह के कलर देखने को मिलेंगे, और इसे क्या कहेंगे? डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट। मतलब अगर मैं लिखना चाहूं इसको अपने शब्द में तो हम क्या लिखेंगे? द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग, द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट, ऑफ व्हाइट light, the process of splitting of white light to its 7 constituent color into its 7 constituent color।
into its 7 constituent color is called dispersion of white light. Is called dispersion of white light. ठीक है बच्चों, आप इस चीज को समझ पा रहे जो मैं यहाँ लिखा हूं? उदित, अक्षत, यस सर। उदित आवाज बहुत वाइब्रेट करके आ रही है बाबू आपकी। यस सर। ठीक है, इसको समझ पा रहे हो? यस सर। अब देखो, ये जो 7 कलर का पूरा एक बैंड मिला है ना, 7 कलर का पूरा एक ट्रेंड मिला, जिसमें वायलेट भी है, इंडिगो भी है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है, रेड है। इन 7 कलर को जो हमारे स्क्रीन पर मिला है, the band of 7 color formed on a screen which arise due to the dispersion of white light is called as a spectrum. इनको क्या कहते हैं बाबू? इनको कहते हैं स्पेक्ट्रम। इनको क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। मैं इसको बता देता हूं क्या है, और एकदम डीप में ले जाके बताऊंगा ताकि आपका कोई क्वेश्चन ना रह जाए उसके बाद। द बैंड ऑफ 7 कलर, the band of 7 color, the band of 7 color formed on a screen due to the dispersion of white light. Due to the dispersion of white light is called spectrum of visible light, is called spectrum, is called spectrum. ओके, स्पेक्ट्रम में कहीं से कोई दिक्कत बाबू हो तो बताइए आप लोग। If you have any doubt regarding to the spectrum, or you can say the dispersion of white light or dispersion of light by a glass prism and the and the diagrammatical arrangement, so please ask me, otherwise I am moving forward. Are you all noted down? सर अभी कर रहे हैं। Okay. हो गया सर। ओके, अक्षत का भी हो गया। ओके ओके, listen here, listen, what will be happen na? This one is the sun. Okay, suppose that this is what? Sun. एंड जो इस सन से लाइट आती है ना बाबू, वो 7 तरह की आती है। वो 7 तरह की आती है। फर्स्ट वन इज गामा रे, फर्स्ट वन इज द गामा रे। सेकेंड वन इज एक्स रे, एंड थर्ड वन you all know that it is the UV light. First, it is second, and here is third, and now it's fourth. Fourth is visible ray. Fifth one is infrared. Sixth one is microwave. And the last one is seventh wave. Seventh is radio wave. इतनी लाइटें आती हैं हमारे अर्थ पर, ठीक है।
जिनमें से हमारे प्लांट्स के लिए यही लाइट काफी होती है, यूवी लाइट। ओके, अब देखो मेरी बात समझना है यहाँ पर, ये जो गामा रे हैं, एक्स रे हैं, इंफ्रारेड हैं, माइक्रो हैं, रेडियो हैं, इनको हमारी आंखें देख नहीं पाएंगी। हैव यू एवर एक्सपीरियंस दैट कि एनी इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव आर देयर? आपने कभी ये फील किया क्या कि सन की लाइट से इंफ्रारेड भी आ रही है, माइक्रोवेव आ रही है, रेडियो वेव आ रही है? आपको पता चला आपकी बॉडी को? नो सर। नहीं पता चला। इनका जो वेवलेंथ होता है, इनकी जो एनर्जी होती है बहुत कम होती है, जिससे हमें पता नहीं चल पाता है कि वो आ रही हैं, कब आएंगी। So listen, and there is eighth ray. Actually, sun will emit the 8 type of ray. The eighth one is cosmic rays. You can say eighth one, or you can say first one. So total 8 will come. So that's why I'm saying eighth one. So eighth one is cosmic ray. So actually, now what will be happen? Cosmic ray are very dangerous. So what will be happen? This one is sun. This one is sun. When this sun will emit the cosmic ray, you know that there is what? There is a ozone layer. There is ओजोन लेयर। ओजोन लेयर होता है तो ये कॉस्मिक रे ना टकरा के वापस चली जाती है। इफ इट विल इंटर इनटू द अर्थ ना, इफ इट विल इंटर इनटू अर्थ, then it will be very dangerous, and when it falls on the body it will cause cancer. Okay, skin cancer. ओके सर। इस कारण से ये जो ओजोन लेयर होता है हमें प्रोटेक्ट करता है उस कॉस्मिक रे से। अब हमने पॉल्यूशन फैलाया हुआ है तो ये शायद थोड़ा पतला हो रहा है या थोड़ा होल पाया गया है। यूट्यूब वाले कहते हैं होल पाया गया है, जो यूट्यूब वाली यूनिवर्सिटी है जिसमें योग्य लोग रहते हैं उसमें वो कहते हैं होल पाया गया है। नासा वाले थोड़े कम पढ़े लिखे हैं तो वो कहते हैं कि पतला हो रहा है। ठीक है, ठीक हो रहा है, तो जो सही लगे। ठीक है, वैसे हमें नासा का ही मानना चाहिए, नासा इसरो जो कहे वही सही होता है। ठीक है, तो ये देखिए, तो यहाँ पर एक कॉस्मिक रे होता है, लेकिन इसमें बात ये ना, हमारी जो आंखें होती हैं वो केवल इस विजिबल रे को ही देख पाती हैं। सन के अंदर ये विजिबल रे होता है और हम इसे ही फील कर पाते हैं, और उसी को हम बाबू पढ़ रहे थे। उसी को हम क्या कर रहे थे? पढ़ रहे थे। क्या क्या पढ़े हम उसमें? कौन कौन सा कलर होता है? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, orange, and then red. Okay, that's why ना it is the visible. इंफ्रारेड वेव कहाँ यूज होता है? इन योर रिमोट। जो घर में रिमोट पड़ा है ना, जिसे चैनल चेंज करते हो, तो वो वहां वो इंफ्रारेड वेव होती है उस रिमोट के अंदर, जो जाती है और उस सिग्नल को जो हमारा डेस्कटॉप होता है एब्जॉर्ब करता है और वहां से वो सिग्नल भेजता है और चैनल चेंज हो जाता है। ओके, कोई डाउट बाबू इस स्लाइड में हो तो बताइए। हेलो, कोई डाउट? क्लियर है सर। Okay, now we are going to start what causes dispersion of white light. What causes the dispersion of white light?
Listen, in case of dispersion of white light, you know that seven color, it form the seven color, and in those seven color, they all have different wavelength. All the seven color have different wavelength. So in the band of seven color, you know that in the different wavelength. So red one, if the red light has the longest wavelength, has the longest wavelength. And what about the violet? Has the shortest one. Okay, got it. Uh, there are some more discussion about that. Okay, firstly you have to revise from this point. It is the homework. रिवाइज आपको जो मैंने पढ़ाया है ना उदित अक्षत, ओके, आपको सब कुछ क्या करना है बाबू? हेलो हेलो, यस सर। सब कुछ क्या करना है? यू हैव टू रिवाइज.